इस वक्त हमारी मौजूदगी कटिहार जिला में है। हमारे साथ कटिहार सदर के संभावित प्रत्याशी हैं डॉक्टर गौतम सर। इनसे कुछ बातचीत करते हैं। आज सर एक बैठक हुई कटिहार के जिला कार्यालय में, जहां लोग चर्चा कर रहे थे शायद ये बैठक टिकट को लेकर भी या फिर लगातार बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार को लेकर ये बैठक हुई। क्या कुछ रहा इस मकसद बैठक का? नमस्कार सर। अजीत जी, आप तो हमेशा ही इंटरव्यू लेते हैं। आपके कोसी न्यूज़ के दर्शकों को मेरा सादर अभिनंदन। देखिए, आप जानते ही हैं, आपने खुद ही बता दिया है कि ये बैठक आगे की रणनीति, चुनाव होने की मेरे ख्याल से 2 महीने या 3 महीने मैक्सिमम हैं बाकी, और हम लोगों ने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है और ना ही अलग अलग विधानसभा में किस रणनीति पे हम लोग किस समीकरण पे चुनाव लड़ेंगे, इसका डिस्कशन अब तक हुआ नहीं है। अन्य पार्टियों से इतर हमारी पार्टी में एक सही तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें ये निर्धारित किया गया कि सिर्फ ऊपर बैठे आला कमान ही नहीं प्रत्याशियों को चुने, और सिर्फ ऊपर बैठे पदाधिकारी गण ही नहीं हमें बताएं कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है। ये हमारे एक एक कार्यकर्ता, पंचायत से लेके प्रखंड होते हुए अनुमंडल होते हुए जिला तक के एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारियों, इन सब के ऊपर जिम्मेदारी है कि हर एक विधानसभा किस रणनीति पे लड़ी जाएगी चुनाव, उसके लिए वो अपना अपना योगदान, अपने अपने विचार रखें। और इस बैठक को इसलिए बुलाया गया था ताकि यहाँ से हम आगे हर एक विधानसभा में ये बैठक लेके जाएं, जहाँ सारे कार्यकर्ता अपने अपने विचार इस बारे में रखेंगे। जिला कार्यालय में बैठक के बाद यानी कि हर विधानसभा में एक बैठक होना है जो बड़े स्तर पर पूरे विधानसभा की रहेगी। हाँ, पहले हम लोग एक बैठक करेंगे जिसमें जो हमारे पदाधिकारी गण हैं वो एक तरह से रूपरेखा तैयार करेंगे कि आगे होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन उसी विधानसभा में किस तरीके से होगी। एक तरह से डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए, डेकोरम मेंटेन किया जाए, उस सब पे चर्चा होगी। मुद्दे डिसाइड होंगे कि कौन कौन से मुद्दे पे आने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन उस विधानसभा में डिसाइड, उस पर किस किस बातों पे विचार होगा। अभी प्रशांत जी आए थे, हम प्रशांत जी के आने से पहले भी आपसे बातचीत किया था, लेकिन प्रशांत जी बराड़ी में आए, वहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े थे। उसके बाद जो है बरसात भी हुई, लेकिन फिर भी लोग जुड़े रहे। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य रहा बराड़ी में आने का? सर, हमने तो अपना काम किया। प्रशांत जी आए, प्रशांत जी को देखने के लिए, सुनने के लिए अपार जन सैलाब इकट्ठा हुआ वहाँ पे। मौसम ठीक नहीं था, बाद में बारिश भी हुई, उस जगह पे पहुँचना भी इतना आसान नहीं था। बाहर के लोग, वो सारे के सारे लोकल आसपास के पंचायत से लोग आए थे, और कैसी भीड़ रही और क्या रहा, तो उसके लिए निष्पक्ष ओपिनियन तो आप खुद अजीत जी देंगे। और जैसा आप खुद ही कह रहे हैं, तो हमें काफ़ी खुशी हुई कि हमने विपरीत परिस्थितियों, वातावरण को लेके, मतलब मौसम को लेके, और जो रोज़ कर रहे हैं हम लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम, उन सब को लेते हुए भी हमने एक तरह से एक बहुत ही अच्छा जन सैलाब लाके प्रशांत किशोर जी के सामने सुनने के लिए दिया, ताकि सभी जनता को एक मौका मिले कि हमारा एक नया प्रणेता जो नई बात कह रहा है बिहार बदलाव के लिए, उनको सुने और समझे। अभी आप कटिहार से तैयारी कर रहे हैं प्रत्याशी के तौर पर। वर्तमान में 4 बार के विधायक रहे हैं, हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं एक व्यक्ति, और उनके लिए उनको टक्कर देना कितना बड़ा मुश्किल है जनसुराज के लिए? कोई मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल है? मेरे ख्याल से आपने कह ही दिया कि 20 साल से हैं वो जी। ये प्रतिनिधि बनकर जाते हैं सदन में अपना जेब भरने के लिए नहीं, अपने परिवार का मतलब आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए नहीं, लूट खसोट करने के लिए नहीं, वो जाते हैं जनसेवा करने के लिए। जिस क्षेत्र से, यानी हमारे कटिहार विधानसभा से यदि जा रहे हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ के समस्याओं को सामने में रखें। यदि उनके पास कोई पद है, कोई कैबिनेट है, या फिर जो भी उनके मित्र हैं, उनके पार्टी के लोग यदि कैबिनेट में, उनके थ्रू यहाँ के समस्याओं को हल करें। आप 20 साल मिले हैं आपको, आप खुद जान रहे हैं अजीत जी, आप यहाँ पे रह रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी सारी समस्याएं हैं। समस्याएं ये हैं कि हर रोज़ नई समस्या आ रही है, पहले से जो समस्या है उस पर कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये तो खुद है आपके सामने। 5 साल की इनकम्बेंसी होती है, 10 साल की होती है, तो 20 साल की इनकम्बेंसी है। यदि उन्होंने कुछ काम किया हो तो जनता हमें खुद नहीं बोलती, हमारा सर्वे कहता है 63-65% जनता चाहती है कि ये हटे यहाँ से, और बाकी बचे 35 और 38% लोग में से ये भी बोल रहे हैं कि हाँ, इनको तो बदलाव होना चाहिए। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, विकल्प हम लोग दे रहे हैं। और किस तरह का विकल्प चाहिए? और रही बात, हमने ये बात जनता के ऊपर छोड़ दी है। जनता ही जनार्दन है, और ये जो चुनाव का जो महापर्व होता है, इसमें सबसे बड़ी बात होती है एक वोट की ताकत। लेकिन जब तक वो सामूहिक रूप से जागरूक होकर ना समझें कि हमें किस मुद्दे पे वोट करना है,
किस तरह के अपने जनप्रतिनिधि को भेजना है दल में। हमारे पास तो कम से कम ये है कि किस तरह का नहीं चुनना है, बहुत साफ है। इस बार तो होके ही रहेगा बदलाव। जनसुराज में कितने प्रत्याशी के तौर पर इस बार कटिहार सदर से देखा जा रहा है? सर, बहुत सारी बातें हैं जो एक पार्टी के लेवल तक ही रहनी चाहिए। कुछ तो नाम आपको खुद पता होगा। मैं कोई नाम लेकर या कोई नाम छोड़ के मैं किसी तरीके से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता। अभी हमारे पास 4-5 तो हैं ही कैंडिडेट अंतिम रेस में, और अगले 1 आध सप्ताह में वो 2 और 1 तक आ ही जाएगा, और बहुत जल्दी आपको भी पता चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर गौतम जुड़े थे। कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा।